हेलो दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि आप अपना जो इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर रखी है या करने वाले हो, क्या वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में है या नहीं? क्या आप अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से मैनेज कर रहे हो, नहीं कर रहे? क्या आपको ये पता है कि आपका जिस समय पैसा मिलेगा एज ए इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो, यानी जिस समय वो पैसा मिलेगा, क्या ये पता है कि कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न उसने जनरेट करके दिया है? क्या आपका पैसा मार्केट के इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई को बीट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा? दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्म विद्या फॉर यू में। आज का जो वीडियो होने वाला है हमारे इन्वेस्टमेंट के एक पर्टिकुलर पॉइंट म्यूचुअल फंड्स जानेंगे, म्यूचुअल फंड्स के बारे में और डिटेल से डिस्कस करेंगे। देन इससे के अलावा हम जो पहले के जो आप तरीके हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हो, उनका भी थोड़ा सा एक सिनेरियो देखेंगे। दोस्तों, आज के टाइम में जो भी बंदा इनकम अर्न कर रहा है वो कुछ ना कुछ पोर्शन आपको इन्वेस्टमेंट के लिए रिजर्व रखता ही है, और अगर नहीं भी रखते हो तो आपको रखना चाहिए बिल्कुल। जो इन्वेस्टमेंट का जो पर्पज़ है वो मेनली क्या है, आप अपने शॉर्ट टर्म गोल को, लॉन्ग टर्म गोल को और मिड टर्म गोल को पूरा कर सकते हो। ये एक आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ समझ लो। ये इन्वेस्टमेंट का एक बेसिकली बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट का एक पर्टिकुलर वजह होती है। क्योंकि दोस्तों, आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो कि आपको ये पता है कि आप जिस जगह या जिस स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो एक्चुअली रिटर्न्स जो जनरेट करके दे रहा है वो बिल्कुल सही है या नहीं। दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले। यदि आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप सोचते हो कि मैं बैंक में रख दूंगा, घर की तिजोरी में रख दूंगा, या किसी तरह की गवर्नमेंट स्कीम में लगा दूंगा, या फिर गोल्ड एंड सिल्वर परचेज कर लूंगा, या फिर हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। दोस्तों, इन सभी सिनेरियो में अपने अपने लेवल पर अपने अपने क्राइटेरिया और अपने अपने रिस्क है। बिल्कुल दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले। आप अपने पैसे को एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए जो बहुत समय बाद काम में आने वाला पैसा है कि मैं अपने पैसे को अपनी घर की तिजोरी में रख लेता हूँ या फिर बैंक में डिजाइनी सेविंग अकाउंट में रख लेता हूँ, तो आप गलती बहुत कर रहे हो। क्योंकि आपका पैसा वो धीरे धीरे सड़ रहा है, नष्ट हो रहा है, वो अपनी वैल्यू को खो रहा है। जिस तरह से आज के टाइम में महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, उस हिसाब से आपका पैसा ग्रो नहीं हो रहा। ये आप तो भली बात ही जानते होगा, या नहीं जानते तो प्लीज इसको जानो। आज के टाइम में हम देखे जाए तो इन्फ्लेशन जो इंक्रीज हो रहा है 6 से 7% इंक्रीज होता जा रहा है, और यदि आपका पैसा 6 से 7% से ऊपर अगर ग्रोथ नहीं हो पा रहा तो आप अपने पैसे को स्वयं ही नष्ट कर रहे हो, उसकी वैल्यू को खत्म कर रहे हो। इस तरह का आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो और ये पैसा ऐसा होगा लंबे समय तक का, आपको सोच के पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो। दूसरा, अगर इसकी सोचते हो कि पैसा जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट मुझे करना है तो मैं क्यों ना एफडी कर लूँ या फिर गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर दूं। दोस्तों, आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि आप अपने पैसे को जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका आप करोगे क्या, आपका मेनली गोल क्या है, एम क्या है आपका, जो पैसे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है, देन उसके बाद आपको ये जरूर ध्यान रखना होगा कि आप अपने पैसे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप कितना रिस्क ले सकते हो, उस पर कितना परसेंट रिटर्न आपको जिस जगह पर इन्वेस्ट करो वहां से कितना रिटर्न आपको मिल रहा है। दूसरी बात, क्या वो मार्केट के जो इन्फ्लेशन को वो बीट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। अगर ये क्राइटेरिया में आपका जो इन्वेस्टमेंट वाला पैसा अगर बैठता है तो वो जगह बिल्कुल सही है। अगर एफडी की बात करूं तो आपको दोस्तों 6 से 7% का रिटर्न आपको प्रोवाइड होता है एफडी में, और ये एज पर डिपेंड भी करता है। हालांकि 7% से भी कई ऊपर भी रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसमें कैटेगरी और एज का क्राइटेरिया होता है। ठीक है ना, तो इस तरह के सिनेरियो में जा सकते हो। बस आपको देखना होगा कि क्या ये मार्केट की इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। इसके बाद रखता हूँ गोल्ड एंड सिल्वर में। दोस्तों, गोल्ड एंड सिल्वर बहुत बढ़िया है, प्रीशियस मेटल की कैटेगरी में आते हैं ये। अगर इनमें रिटर्न्स की बात की जाए, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 9 से 10% का रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों, मेरा कहना आपसे ये है कि अगर आपको एज ए इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आप गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप प्योरेस्ट गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करो। क्योंकि इसमें किसी तरह का मेकिंग चार्जेस वगैरह नहीं रहेगा, और आपको जो लंबे समय तक जो भी आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो एक अच्छा खासा पैसा आपको मिलेगा और एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगा। इस तरह से जा सकते हो। आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आपका कितना रिटर्न्स आप जनरेट करना चाहते हो, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ये चीज़ें डिसीजन लेना होगा। देन अगर हम बात करें प्रॉपर्टी के बारे में, तो प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट यानी कि जमीन जायदाद के बारे में अगर बात की जाए तो आपको इसमें एक मोटा पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। हालांकि इसमें बहुत बढ़िया रिटर्न से मिल सकते हैं, ठीक है ना, लोकेशन और टाइम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट के क्राइटेरिया में देखा जाए तो। ओके, अगर आप इस तरह से क्राइटेरिया अगर इन्वेस्टमेंट का आप पर्पज रखते हो ये सब सेक्टर में, तो आपको मेनली फोकस क्या करना है कि आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, कितने समय में आपका पैसा कितना हो रहा है, क्या उस समय
अपने के पैसे का कितना वैल्यू होने वाला है। क्या आपका इन्वेस्टमेंट वाला जो पैसा है वो आपको पैसे से पैसा बना के दे रहा है या नहीं दे रहा, इन द सेंस आपको मार्केट, आपका जो पैसा है वो मार्केट की जो इन्फ्लेशन को वो बीट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये अगर आपने पता कर लेते हो तो आप कभी भी गलत इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ओके, और आपको रिस्क एपेटाइट भी आपको कंसीडर करते हुए चलना है दोस्तों। इन ये सारा सेक्टर हमारे इन्वेस्टमेंट के हैं और चलते भी आ रहे हैं, चल भी रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की जाए तो आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स के बारे में होने वाला है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानेंगे एक्चुअली म्यूचुअल फंड होता क्या है। दोस्तों, आपने मार्केट के बारे में जरूर सुना होगा, शेयर मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। शेयर मार्केट बारे में आपने जरूर सुना होगा। इसमें एक्चुअली क्या है, काफी कंपनी लिस्टेड होती है, स्मॉल कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी, लार्ज कैप कंपनी, जिसका रिस्क एंड रिटर्न का क्राइटेरिया सब में अलग अलग होता है। और आपने एज ए शेयर मार्केट को किसी न किसी तरह से आपने व्यू भी करा होगा, देखा भी होगा, स्टॉक्स का प्राइस अप डाउन होता रहता है और ग्राफ के तौर पर उसका ऊपर नीचे इस तरह से चलता रहता है ना, ये बिल्कुल देखा होगा। दोस्तों, यदि हम अपन ये सोचे कि इन्वेस्टमेंट हम क्यों ना प्योर तरीके से एज हम ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से करें, ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट है, हम स्क्रीन खोल के बैठ जाए और हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना पैसा जो इनकम हम अर्न कर रहे हैं उसका कुछ पोर्शन एज ए इन्वेस्टमेंट पोर्शन हम एज ए पूरा मार्केट में लगा दें, तो ये बिल्कुल गलत हिसाब होगा। क्योंकि आपका जो पैसा इन्वेस्टमेंट वाला पैसा है वो बहुत मेहनत से आपने कमाया है। पहली बात तो आप किसी तरह का रिस्क अगर लेना भी चाहोगे तो एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा, इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा अमाउंट होने वाला है अगर रिस्क भी लेना चाहोगे। दोस्तों, यदि आप अपने पैसे को एज ए ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से देखना चाहो तो हर किसी का ये काम नहीं हो सकता, बिकॉज कई लोगों का जो प्रोफेशन, जैसे कि किसी कोई प्रोफेशनल किसी जॉब कैटेगरी में होगा कोई बंदा या किसी बिजनेस कैटेगरी में होगा, तो वो पर्टिकुलर एक जगह फोकस ऐसे मार्केट में फोकस नहीं कर सकता। उसको तो ये पता है पैसा अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मुझे म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, तो वो ये चाहेगा कि मैं अपने पैसे को मार्केट में लगाने के बजाय म्यूचुअल फंड कंपनी में क्यों ना लगा दूं। अल्टीमेटली मेरा जो पैसा है वो लग तो मार्केट में रहा है, कुछ गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है बॉन्ड्स उसमें लग रहा है, टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड के आधार पर बात की जाए तो, ठीक है ना। तो लग तो मार्केट में और ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बॉन्ड वगैरह में लग रहा है, उसको ये समझ आ रहा है और उसको रिटर्न्स भी समझ आता है कि उसमें कितना परसेंट उसको रिटर्न मिल रहा है, क्या उसका रिस्क एपेटाइट रहने वाला है और कितना टाइम उसका पैसा कितना होने वाला है, ये चीज़ें सबको पता है। हाँ, फिर वो ये चाहेगा कि मैं ऐसे क्यों अपना पैसा मार्केट में डिफरेंट कंपनी में उसको सेलेक्ट करूँ, उसको चेक करूँ कौन सा बढ़िया कंपनी है, कौन सा मुझे रिटर्न्स बना के देगा। कल को अगर कोई कंपनी डूब जाती है तो उसका पैसा तो गया, उसने सोचा इतने साल बाद मुझे इस कंपनी से इतना परसेंट रिटर्न मिलेगा, तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आप एक पर्टिकुलर आप अपने छोटा सा पैसा आप कितने कंपनी में लगा सकते हो, 1 2 4 5 कितने कंपनी में, आप ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 कंपनी में ही लगा सकते हो। इसके अलावा कहाँ से लेकर आओगे पैसा, आपके पास लिमिटेड पैसा है। यही जगह को कंप्लीट, मतलब आपके पैसे को ऐसे मार्केट में लगाने, आपके ग्रोथ को, आपके पैसे को ग्रो करना का काम भी म्यूचुअल फंड कर रहा है। म्यूचुअल फंड में एक्चुअली होता क्या है, म्यूचुअल फंड में एज एक कंपनी होती है जिसको AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोला जाता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है, ये एज ए म्यूचुअल फंड यानी कि बंडल ऑफ द स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं और अपने जैसे कई सारे इन्वेस्टर से एक छोटा पैसा मंथली लेते हैं और वो पैसे एज ए मार्केट में और या गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स वगैरह में लगाते हैं और वो अपनी एक छोटी सी चार्ज फीस वगैरह रखते हैं, जो कि सभी म्यूचुअल फंड रखते हैं, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड कंपनी एक फंड मैनेजर को हायर करती है जो कि आपके पैसे को संभालता है, आपके पैसे को जो संभालता है, और वो म्यूचुअल फंड मैनेजर फंड मैनेजर जो होता है वो आपके पैसे को संभालता है और वो कई डिफरेंट कंपनियों में आपके पैसे को लगाता है, जिससे डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाता है और आपके रिस्क और रिटर्न्स की जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी ऑप्टिमाइज हो जाता है। यानी कि आपको रिस्क भी नहीं ज़्यादा लेना पड़ रहा और रिटर्न्स भी आपको ठीक ठाक मिल रहे हैं। जैसे मार्केट की जो इन्फ्लेशन है उसको तो बीट कर पा रहे हो, प्लस अगर लार्ज कैप की मैं बात करूँ तो आपको 10 से 12 रिटर्न मिल सकता है, और मिड कैप की अगर मैं बात करूँ तो आपको आराम से 15 से 18% का आपको मिड कैप में जो कंपनियां होती है उसमें आपको ये परसेंट रिटर्न मिल सकता है। स्मॉल कैप की बात करूँ तो 20 से 25% आपको रिटर्न्स आपको इसमें आराम से मिल सकते हैं। जिस तरह से रिटर्न्स का बढ़ता हुआ हमारे पास परसेंटेज है, उसी तरह से आपका जो रिस्क है वो भी बढ़ रहा है, समझो, वो भी रिस्क बढ़ रहा है। अगर रिटर्न ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके दोस्तों, आपको बस ये जानना जरूरी होगा कि
म्यूचुअल फंड्स हम ले तो कौन सा ले, क्योंकि आज के टाइम में मार्केट में हजारों म्यूचुअल फंड कंपनी अवेलेबल है मार्केट में। हमें कैसे पता चल सकता है कि हम किस म्यूचुअल फंड में एज अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ SIP। समय SIP के रूप में आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो। SIP आपकी 500 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 10,000, 5,000, कितने की भी हो सकती है। आप पे डिपेंड करता है आप कितने की SIP करना चाहते हो। म्यूचुअल फंड में अगर आपको पैसा एज इन्वेस्टमेंट के तौर पर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको सबसे पहले अपना गोल सेट करना होगा। आपका किस समय कितना पैसा आपको चाहिए, एज आपको लॉन्ग टर्म गोल क्या है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, आपका मिड टर्म गोल क्या है। ये इस आधार पर आप अपने म्यूचुअल फंड को बेस्ट तरीके से सेलेक्ट कर पाओगे। देन इसके बाद आपको रिस्क एपेटाइट देखना होगा, रिस्क कितना ले सकते हो आप अपने पैसे के ऊपर, एंड आपको समय कितना लगने वाला है और क्या वैल्यू रखता है उस समय जिस समय आपको ये पैसा मिलेगा। ये सब चीज़ों को आपको देखना होगा और ये सब चीज़ें देखना कोई बड़ी बात नहीं है। आप आसानी से चूज़ कर सकते हो कि मुझे किस म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहिए और अपने गोल्स के हिसाब से, अपने एम के गोल्स के हिसाब से, एम के हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप आसानी से चूज़ कर सकते हो। डोंट वरी, आप जो हमारी आने वाली वीडियो होने वाली है इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे अपन कि म्यूचुअल फंड के अंदर और क्या क्या वैरायटी है। टेंशन मत लीजिए, आप सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना, इससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट का मेरा मतलब एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि जो आप पैसा एज इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो, आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि आप जो इन्वेस्टमेंट पैसा कर रहे हो, जिस जगह पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट का तरीका सही है गलत है, वो आप स्वयं भी पता कर सकते हो। कैसे? आप अपने पैसे को किस समय कितना होता हुआ देखना चाहते हो, उस पर कितना % रिटर्न मिल रहा है। बेसिकली क्या बोलना चाह रहा हूँ, कितना % रिटर्न मिल रहा है, उसका रिस्क एपेटाइट कितना है और वो पैसा क्या वैल्यू रखता है उस समय जब वो मिलेगा, क्या वो मार्केट को बीट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। ये 2-4 सा क्वेश्चन है, आप अपने आप से कर लेना, आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहा हूँ या गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। ओके दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को जरूर दबाना। थैंक यू दोस्तों।